Hello everyone, welcome back to another video and welcome back to the channel English with a Topper. So in this video we're going to talk about the types of literature review, which is a topic mostly taught or mostly concerned in the research methodology or while conducting any kind of research. तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें लिटरेचर रिव्यू रिसर्च का एक सेक्शन होता है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू के बारे में सबसे पहले एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में हम ये करते हैं ना कि उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जितने भी प्रीवियस स्टडीज़ हुई हैं, प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं, उनका यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि पहले कौन कौन सी स्टडीज़ हुई थी, उनमें क्या क्या बातें हुई थी, और लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए ही हम अपना रिसर्च गैप भी फाइंड करते हैं प्रॉपर थीसिस में स्पेशली, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे टॉपिक के लिए गैप किस जगह आ रहा है। फिर उस गैप को फिल करने के लिए हम अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करते हैं और देन वी कंडक्ट द रिसर्च। तो लिटरेचर रिव्यू के जो ना बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू, a thorough and critical overview of previously published research on the author's specific topic of interest. It's also referred to as traditional review or a literature review, ठीक है। ये critical और thorough overview होता है जो previously जितने भी researches publish हुए हैं उनका एक overview हम देते हैं narrative literature review में। इसको traditional review भी कहा जाता है। इसका एम है to describe and synthesize the available literature on topic, ठीक है। उस टॉपिक के बारे में जितना भी literature है, जितना भी उस पर काम हुआ हुआ है, उसको सिंथेसाइज करना, उसको बनाना, एंड टू प्रोवाइड अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस एविडेंस। तो प्रीवियस जो स्टडीज़ हैं उन सब का कंक्लूजन निकालना और फिर वहाँ से अपने रिसर्च गैप को हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा, डिबेट्स या फिर डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। पहले से जितने भी रिसर्चेस हुए हैं उन सबको हम करेंगे एक्सप्लोर। द अप्राइजल ऑफ प्रीवियस स्टडीज़ कंडक्टिंग ऑन अ सर्टेन टॉपिक, ठीक है। फिर हम उस टॉपिक के ऊपर जितने भी प्रीवियस रिसर्चेस हुए हैं उनको हम वहाँ से चूज़ करेंगे। आइडेंटिफाइंग नॉलेज गैप्स, फिर यहाँ से हम नॉलेज गैप्स फाइंड करते हैं कि प्रीवियस रिसर्चेस में किस चीज़ की कमी थी, उस गैप को फाइंड करते हैं। एंड देन स्पेकुलेटिंग ऑन द लेटेस्ट इंटरवेंशन अवेलेबल, ठीक है। लेटेस्ट इंटरवेंशन, सपोज कोई आर्टिकल, कोई रिसर्च पहले पब्लिश हुआ है तो उनमें से हम लोग रिसर्च लेटेस्ट इंटरवेंशंस को देखते हैं, फिर वहाँ से हम अपने लिए गैप फाइंड करते हैं एंड देन वी कंडक्ट और कंटिन्यू आवर रिसर्च। इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, दैट्स वेरी सिंपल, ओह माय गॉड। देन कम्स द सिस्टमेटिक रिव्यू. Systematic literature review is widely used in various fields to provide a comprehensive and objective analysis of existing research. Systematic review को हम कब यूज़ करते हैं? जब existing जो research है उससे हमें क्या करना हो, कंपेरिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव उसकी एनालिसिस करनी हो, ठीक है। उसको कंपेरिहेंड करना हो या फिर उसके अंदर से उसकी ना सही तरह से एनालिसिस करनी हो, तो तब हम लोग ना सिस्टमेटिक रिव्यू को यूज़ करते हैं। एग्जिस्टिंग रिसर्च को कंपेरिहेंड करना या फिर उसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना, ये दो बातें याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिक रिव्यूज़ आर फोकस ऑन गैदरिंग एंड सिंथेसाइजिंग एविडेंस। हम लोग क्या करते हैं, एविडेंस को गैदर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। कोई भी हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे पास एविडेंसेस आते हैं जो पहले किसी रिसर्चर ने दे दिए हैं, उन सबको हम जमा करते हैं, ठीक है। उन सब के लिए हम रिव्यू करते हैं या काइंड ऑफ उन सबको एनालाइज करते हैं। यूज मेनली इन एकेडमिक रिसर्च, ये ज़्यादातर एकेडमिक रिसर्च होता है। अगर आप लोगों ने भी कभी अपने एकेडमिक्स में रिसर्च किया है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट रिसर्चेस को जमा करते हैं। हम अपने टॉपिक के बारे में कोई बात करते हैं ना, तो उस बात को वैसे ही नहीं करते, उस बात को प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ करते हैं। और एविडेंस हम कहाँ से लेकर आते हैं, प्रीवियस स्टडीज़ से। तो जब हम प्रीवियस स्टडीज़ से अपनी बात के लिए एविडेंस लेकर आते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक रिव्यूज़। प्रोवाइड्स अनबायस्ड समरीज ऑफ एविडेंस, ठीक है। अनबायस्ड समरी दी जाती है। एविडेंस तो हमारे पास है, पहले वाली रिसर्चेस हैं, लेकिन उसमें हम अनबायसली अपनी सिंथेसिस देते हैं, अपनी एनालिसिस देते हैं। इसका एम है टू आइडेंटिफाई, इवेलुएट एंड समराइज द फाइंडिंग्स ऑफ ऑल रेलिवेंट इंडिविजुअल स्टडीज़। जितने भी लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने रेलिवेंट स्टडीज़ की हमारे टॉपिक से, उनको आइडेंटिफाई करना, इवेलुएट करना और समराइज़ करना। इसके स्टेप्स हैं, चूज़ द राइट काइंड ऑफ रिव्यू, ठीक है। फिर फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन, इस्टेब्लिश अ टीम, डेवलप अ प्रोटोकॉल, कंडक्ट द सर्च, सेलेक्ट स्टडीज़, एक्सट्रैक्ट डेटा, सिंथेसाइज योर रिसर्च, योर रिजल्ट्स। तो इसमें हम लोग अपने सबसे पहले चूज़ काइंड ऑफ रिव्यू का है ना, तो हम लोग ये वाली रिव्यू चूज़ करेंगे। फिर हम क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर हमने रिसर्च टीम में करनी है तो टीम बनाएंगे, इंडिविजुअली करनी है तो इंडिविजुअली भी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डेवलप अ प्रोटोकॉल, कंडक्ट द रिसर्च, प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स के ज़रिए हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे। स्टडीज़ को सेलेक्ट करेंगे, आर्टिकल्स को कि हमने इन आर्टिकल्स को अपने रिव्यू के लिए सेलेक्ट किया है। फिर हम वहाँ से डेटा निकालेंगे और उसके रिजल्ट्स लिख देंगे अपने लिटरेचर रिव्यू में। इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। देन कम्स द मीटा एनालिसिस। मीटा एनालिसिस
is a statistical process of analyzing and combining results from several similar studies meant for summarizing large volume of data. देखिए डिफरेंट रिसर्चेस को हम लोग यहाँ ला के क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं स्टेटिस्टिकली, ठीक है। इससे ये होता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हमारे पास आता है, डिफरेंट रिसर्चेस हैं तो तमाम रिसर्चेस का डेटा हमारे रिसर्च के अंदर इंक्लूड होता है। तो इस तरह से जो है ना हम डिफरेंट रिसर्चेस को समराइज़ कर सकते हैं। इसके एम्स हैं टू इंक्रीज स्टैटिस्टिकल पावर बाय इंक्रीजिंग सैम्पल साइज़। हमारे पास हमने बहुत सारे रिसर्चेस को कंक्लूड किया है तो हमारा सैम्पल साइज़ भी बहुत ज़्यादा आता है। टू डिटर्मिन वेदर एन इफेक्ट एग्जिस्ट, हम लोग ये भी देखते हैं कि कोई इफेक्ट है कि नहीं पिछले जो रिसर्चेस हुए हैं उनका। टू डिटर्मिन वेदर द इफेक्ट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, पुराने रिसर्चेस का इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव है ये भी देखते हैं। टू ऑब्टेन अ सिंगल समरी एस्टिमेट फ्रॉम द इफेक्ट, जितने भी रिसर्चेस हैं जितने भी इफेक्ट्स हैं उन सब की एक ही सिंगल समरी हम एस्टिमेट करते हैं थ्रू मेटा एनालिसिस। इसके स्टेप्स हैं आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्चेस को, उनको सेलेक्ट करते हैं, उनके अंदर से चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट वगैरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालते हैं, फिर उनकी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल है मेटा एनालिसिस की। देन कम्स द स्कोपिंग लिटरेचर रिव्यू। स्कोपिंग लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? स्कोपिंग लिटरेचर रिव्यूज़ आर a type of literature review used to map and synthesize the literature on a specific topic। यहाँ भी वही बात है कि किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे जो पुराना लिटरेचर है उसको सिंथेसाइज करते हैं, उसको लाके अपने रिसर्च वगैरह के अंदर लिख देते हैं। Scoping reviews identify all the relevant literature on a topic and provide a comprehensive overview of the research। ये भी वही चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर हैं उन सबको कलेक्ट करते हैं और उनका एक ओवरव्यू देते हैं अपने रिसर्च में। इसके एम्स हैं टू आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन पर्टिकुलर एरिया। रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर स्कोप ऑफ रिसर्च को आइडेंटिफाई करने के लिए। टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज अवेलेबल टू कंडक्ट अ सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। हम लोग इसमें एक ये भी करते हैं कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं मेटा एनालिसिस के लिए। ये ना मेटा एनालिसिस के लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है। अगर हमने मेटा एनालिसिस करनी है ना तो हम उससे पहले ये वाली एनालिसिस करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि कौन कौन से रिसर्चेस हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस वाले लिटरेचर रिव्यू के बाद हम लोग मेटा एनालिसिस वाले की तरफ बढ़ जाते हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है। टू मेप द की कॉन्सेप्ट्स, थीम्स एंड वेरिएबल्स। किसी भी रिसर्च के अंदर की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, थीम्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, इस बात को फाइंड करने के लिए भी हम इस तरह की लिटरेचर रिव्यूज़ लिखते हैं। टू डिटर्मिन द पोटेंशियल फिजिबिलिटी, हमारे रिसर्च का पोटेंशियल फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, किस वजह से हम रिसर्च कर रहे हैं और हमारे रिसर्चेस के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये सारे हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस लिटरेचर रिव्यू। तो आइडेंटिफाई गैप्स इन द लिटरेचर, ठीक है, गैप्स फाइंड करते हैं, फिर उन गैप्स को फिल करने के लिए अपनी रिसर्च करते हैं। इसके लिए स्टेप्स हैं, सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, रेलिवेंट सोर्सेज लाएँ, फिर लिमिट्स रखें कि हम इन टॉपिक्स को लिमिट करके ना, तमाम टॉपिक्स को नहीं बल्कि कुछ टॉपिक्स को लिमिट करके ये सेलेक्ट करेंगे। फिर हम उन स्टडीज़ को, उन आर्टिकल्स को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से डेटा निकालेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे और अपनी फाइंडिंग्स पेश करेंगे। इसकी भी यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, ठीक है, ये रिसर्च है उसका एग्जांपल गिवन है कि इसके अंदर इन लोगों ने किस तरह से लिटरेचर रिव्यू लिखी है। देन कम्स द इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू। An integrated literature review summarizes and synthesizes research into conclusive themes and concepts। इसमें क्या होता है कि रिसर्च जो है उसको समराइज़ किया जाता है इनटू कंक्लूसिव थीम्स, ठीक है, ऐसे थीम्स निकालते हैं जिनको हम कंक्लूड करते हैं, जो हमारी कंक्लूजन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ऐसे थीम्स और पैटर्न्स निकालते हैं कि जिनको हम कंक्लूड कर सकें। इस तरह के रिव्यू को कहा जाता है इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू। इसके एम्स होते हैं टू इन्वेस्टिगेट एग्जिस्टिंग रिसर्च, टू आइडेंटिफाई गैप्स इन करेंट नॉलेज अबाउट अ रिसर्च क्वेश्चन, टू सिंथेसाइज एग्जिस्टिंग लिटरेचर इनटू अ comprehensive understanding, to highlight the methodological weaknesses and strengths of existing studies, to suggest future areas of the research, ठीक है। इसमें भी हम यही करते हैं कि गैप्स फाइंड करते हैं, जो पुराने रिसर्चेस हुए हैं उनके अंदर क्या वीकनेसेस थी, क्या स्ट्रेंथ्स थी, उनको फाइंड करते हैं। फिर फर्दर हम सजेस्ट भी करते हैं कि इस रिसर्च के अंदर और क्या फ्यूचर में किस किस एस्पेक्ट पे इसके अंदर और आगे रिसर्च हो सकती है। इसके लिए स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, फिर हम लिटरेचर सर्च करते हैं, वहाँ में से हम सेलेक्ट करते हैं, उनसे डेटा निकालते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, फिर हम फाइंडिंग्स निकालते हैं, उन फाइंडिंग्स को इवेलुएट और इंटरप्रेट करते हैं, फिर अपने रिजल्ट्स बनाते हैं, फिर डिस्कसिंग इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। फिर हम यहाँ पे इम्प्लीकेशंस की भी बात करते हैं, मतलब ये रिसर्च कहाँ कहाँ इम्प्लाई हो सकता है। अगर किसी बिज़नेस का रिसर्च है तो हम बताएंगे कि इस कंपनी में इस फील्ड में ये रिसर्च इम्प्लाई हो सकता है। एंड फ्यूचर डायरेक्शंस के फ्यूचर में ये रिसर्च इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह हम फ्यूचर डायरेक्शंस भी दे देते हैं। इसकी भी यहाँ पे एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने सही अंडरस्टैंड करना है तो इसको पॉज करके देख लीजिएगा। देन कम्स द सिस्टमेटिक मैपिंग।
the process of identifying, categorizing and analyzing existing literature relevant to the research topic. Systematic mapping studies are used to structure a research area. ठीक है, किसी भी रिसर्च एरिया के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर पैदा करने के लिए ये वाली मैपिंग करते हैं, ये वाली इस तरह का लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कैटेगराइज करते हैं कि ये रिसर्चेस इस एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ये रिसर्चेस इस एस्पेक्ट से रिलेटेड है. तो हम यहाँ पे एक सिस्टमेटिक मैपिंग करते हैं, इसीलिए इसका नाम भी है सिस्टमेटिक मैपिंग. इसके एम्स हैं टू गेट कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू एंड प्रेजेंट अनबायस्ड असेसमेंट ऑफ करेंट लिटरेचर. जो हम करेंट लिटरेचर हम लिख रहे हैं उसके लिए अनबायस्ड असेसमेंट लेकर आएँ. पुराने रिसर्चेस है तो वहाँ से हम असेसमेंट लेकर आएँ और उसको अपनी करेंट लिटरेचर में ऐड कर दें. आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप फाइंड करना to visually represent the distribution and extent of research. यानी कि जो पुराने रिसर्चेस हुए हैं उनको विजुअली हम रिप्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट करें कि ये रिसर्च इस बारे में था, ये रिसर्च इस बारे में था, इस रिसर्च में ये गैप था, उस रिसर्च में वो गैप था. इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं. to reveal any interpretable pattern or trend with respect to pre-existing propositions. ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशन से पहले से जो रिसर्चर्स ने जो आइडियाज़ दिए हैं उनमें से हम लोग पैटर्न्स को इंटरप्रेट करते हैं, पैटर्न्स या थीम्स या ट्रेंड्स को उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. इट स्टडी इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्टिव रिव्यू. इन अ डिस्क्रिप्टिव रिव्यू इज रिलेटेड एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस. ठीक है, हर स्टडी के अंदर की जो डिस्क्रिप्टिव रिव्यू हो, हर स्टडी के लिए हम जो डिस्क्रिप्टिव रिव्यू लिखेंगे ना, एक स्टडी के लिए हम दूसरी रिव्यू लिखेंगे, दूसरी स्टडी के लिए फिर एक रिव्यू लिखेंगे. तो ये सारे रिव्यूज़ जो है वो यूनिट्स ऑफ एनालिसिस हैं, क्योंकि इन सबको मिला के फिर हम बाद में आखिर वाली एनालिसिस करते हैं. इसके लिए स्टेप्स होंगे, हम अपने पहले स्टडी को प्लान करेंगे, फिर सर्च करेंगे जाके, फिर वहाँ में से सिलेक्शन करेंगे, फिर उनमें से डेटा निकालेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर उसको मैप करेंगे कि ये इस बारे में, ये इस बारे में, इसमें ये बात, उसमें वो बात करके प्रॉपर उसकी मैपिंग करेंगे. यहाँ पे इसके एग्जांपल गिवन है कि डेफिनेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, रिव्यू स्कोप, कंडक्ट रिसर्च, तमाम पेपर्स का जिक्र करेंगे, फिर उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, फिर वहाँ में से रेलिवेंट पेपर्स को सेलेक्ट करेंगे, उसमें से एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह को निकालेंगे, फिर उसमें से स्कीम्स को क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में, फिर वहाँ में से भी हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर मैपिंग और कैटेगराइजेशन करेंगे. रैपिड रिव्यूज़ क्या है? An emergent method used to collect, analyze and interpret evidence by streamlining or omitting certain steps to produce evidence in a resource efficient but systematic manner. ये एक emergent method है. ठीक है, आजकल emergent हो गया. इस मेथड में हम ये करते हैं कि सबसे पहले इस मेथड को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम डेटा को कलेक्ट कर सके, एनालाइज कर सके और इंटरप्रेट कर सके. इसमें ना हम पुराने अब से पहले हमने जो डिस्कस किया उनमें से कुछ स्टेप्स को हम ओमिट भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ स्टेप्स को मिस करने के बाद भी ये एक सिस्टमेटिक मैनर में ही हम करते हैं और रिसोर्स एफिशिएंट होता है. इसमें हमारे पास रिसोर्स ज़्यादा होता है. या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सिस्टमेटिक सर्वे ऑफ लिटरेचर ऑन अ टॉपिक और क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट. कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हम उसका एक सिस्टमेटिक सर्वे करते हैं कि डिफरेंट रिसर्चर्स ने ये बात की थी, तो हम रिसर्चर के रिसर्च में जाएंगे, जाके वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के उसका एक काइंड ऑफ सर्वे करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम बाज़ चीज़ें मिस भी कर लेते हैं, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक मैनर में ही होता है. इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे, फिर पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम इस तरह से करेंगे. ठीक है, फिर आइडेंटिफाई बायसेस फाइंड करेंगे कि पुराने जो रिसर्चेस हुए हैं उसके अंदर इस बंदे ने इस तरह से बायसनेस शो की है, उसने इस तरह से शो किया. प्लान एंड एग्जीक्यूट सर्च, फिर हम लोग जो है ना सर्च किस तरह से करेंगे उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, फिर जाके डेटा को स्क्रीन और सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी जो है ना इवेलुएशन करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग एविडेंसेस या फिर उन सब के फाइंडिंग्स वगैरह की सिंथेसिस करेंगे. इसके एम्स है टू आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन एंड स्कोप, टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज अवेलेबल, टू मैप द की कॉन्सेप्ट्स, टू डिटर्मिन द पोटेंशियल फिजिबिलिटी, टू आइडेंटिफाई गैप्स. तमाम तरह के लिटरेचर रिव्यूज़ का एम ना तकरीबन सेम ही है, इट्स काइंड ऑफ ओवरलैपिंग. ठीक है, फिर जो है ना इसकी एक एग्जांपल स्टडी यहाँ पे गिवन है, इसको भी आप लोग पढ़ लें. एंड देन हियर वी गो विद दिस वीडियो. इसमें हमने बात की लिटरेचर रिव्यू की. तो लिटरेचर रिव्यू की अभी आप डिस्कशन के टाइम आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग है. ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे सारी बातें सेम है, क्योंकि ये जो लिटरेचर रिव्यू के डिफरेंट टाइप्स हैं ना उनके दरमियान प्रॉपर डिफ्रेंशिएटिंग लाइन नहीं है, कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं. बहुत सारे लिटरेचर रिव्यूज़ के एम्स सेम है, कुछ का प्रोसीजर ओवरलैप कर रहा है. तो ये कि प्रॉपर और क्लियर कट डिमार्केशंस नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ओवरलैप करते हैं. तो यहाँ तक थी द टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.